अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुज़ुकी मैरान यूरो के प्लग हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं कि पेट्रोल काफ़ी कंज्यूम कर रही है गाड़ी। तो गाड़ी अभी स्टार्ट है। कस्टमर के कहने के मुताबिक गाड़ी 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर कर रही है। गाड़ी स्टार्ट है, आप देख सकते हैं गाड़ी में मिसिंग नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। गाड़ी ड्राइव करके चेक की है मैंने, तो पिक भी काफ़ी बेहतर है। झटके वगैरह मिसिंग वगैरह नहीं है। पिक अच्छा है, बेहतर तो नहीं है। तो चेक लाइट भी आप देख सकते हैं नहीं आ रही। जब गाड़ी चलने में भी ठीक हो और चेक लाइट भी ना आ रही हो और गाड़ी फ्यूल माइलेज भी ना दे रही हो, तो इस सूरत हाल में गाड़ी में फॉल्ट ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। उस वक़्त डेटा स्ट्रीम की जो रीडिंग होती हैं, सेंसरों की रीडिंग होती हैं, इनके बारे में इल्म होना ज़रूरी होता है। फिर ही जाके पता चलता है कि क्या मसला है। तो अभी चेक करते हैं रीडिंग्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑटो सेंसर है ये काम नहीं कर रहा। जहाँ पर एरो ब्लिंक कर रहा है, ये 0.10 से लेकर 0.90 के दरमियान इसे वैरी करना चाहिए, जबकि ये ज़ीरो वैल्यू है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका टाइमिंग भी वैरी नहीं कर रहा। टाइमिंग इसका, अब गाड़ी स्टार्ट है, 5 डिग्री से 13 डिग्री तक इसे वैरी करना चाहिए, जबकि ये स्टिल हुआ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टीपी सेंसर है, इसकी वैल्यू भी 2.25 वोल्टेज है, जबकि ये 0.78 से 0.82 वोल्टेज के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए आइडल पर। अभी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, ये 0.78 से 0.82 वोल्टेज टीपी सेंसर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो टीपी सेंसर को चेक करेंगे और उसे चेंज करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो इस चेक लाइट वगैरह नहीं है गाड़ी में, और फ्यूल माइलेज का मसला है, गाड़ी चलने में भी ठीक है। तो क्योंकि इन रीडिंग का मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक तो मैनुअल है, और दूसरा ये है कि कोई भी गाड़ी नहीं आती है तो मैं उसकी रीडिंगों को अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, टीपी सेंसर की एडजस्ट करके मैंने देखी है, लेकिन वो नहीं हुआ मैनुअल के मुताबिक। तो मैंने ये चेंज किया, ये इस गाड़ी का था, ये जो मेरे हाथ में है, ये चेंज कर दिया मैंने। जो ये नया लगाया है टीपी सेंसर, इसकी अब वैल्यू मैं या वोल्टेज इसके मैं स्कैनर पर एडजस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं 0.65 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसके ये दो बोल्ट होते हैं, इनको थोड़ा सा ढीला करके आप लेफ़्ट राइट घुमाकर वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं टीपी सेंसर की पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ, आपको वाज़ा हो जाएगा किस तरह से आप इसके बोल्ट को खोलकर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि दो बोल्ट लगे होते हैं, थोड़े थोड़े इन्हें खोलेंगे तो ये मूव कर सकता है आगे पीछे। तो इसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 0.78 से 0.83 वोल्टेज के दरमियान आप मैनुअल के मुताबिक एडजस्ट करें। टीपी सेंसर को आप मीटर से चेक कर सकते हैं। मीटर की रीडिंग को 20 किलो पर रखें। पहली पिन और तीसरी पिन पर आप डिजिटल मीटर की लीडों को लगाएं, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 से 6 किलो ओम आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने वीसीसी वाली लीड को आपने वोल्टेज आउट वाली लीड पे लगाना है, यानी कि दरमियान वाली लीड में। तो आपकी जो वैल्यू है 0.6 पर आपको एडजस्ट करनी चाहिए, और 0.6 पर एडजस्ट करने के बाद आपको थ्रॉटल को फुल खोलना चाहिए। फुल खोलने पर 3.2 किलो ओम रेजिस्टेंस आनी चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस इस तरह से ठीक आती है आपकी, तो आपका टीपी सेंसर ठीक है। अगर नहीं आती तो फिर समझें आपका टीपी सेंसर ख़राब है। आप देख सकते हैं 0.82 वोल्टेज मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। और इसका जो ऑटो सेंसर है वो मैं अभी बाद में चेक करूँगा। सबसे पहले अभी मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी को। अभी मैंने फॉल्ट वगैरह या इसे रीसेट नहीं किया। स्विच लगा हुआ था इसका, क्योंकि वोल्टेज की एडजस्टमेंट मैं कर रहा था टीपी सेंसर की। अभी गाड़ी को स्टार्ट किया है, तो अभी देखते हैं कि टीपी सेंसर की वैल्यू बराबर आ गई, और टाइमिंग भी इसका वेरी अब करना चाहिए।
ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि टाइमिंग अब वेरी कर रहा है 5 से लेकर तकरीबन ये 8, 10, 12, 13 तक ये वेरी करता रहता है। ठीक है, अभी इंजेक्टर पल्स ज़्यादा है क्योंकि ऑटो सेंसर की वैल्यू ज़ीरो है, वो भी काम नहीं कर रहा, तो वो भी चेंज करेंगे। तो फिर देखेंगे इंजेक्टर पल्स इसकी लेवल में आती है या नहीं। इंजेक्टर पल्स 270 से लेकर 3.20 ms के वैल्यू के मुताबिक ये ठीक होती है। ठीक है, टीपी सेंसर आप देख सकते हैं कि सही काम कर रहा है। अभी मैं एक्सीलेट भी कर रहा हूँ गाड़ी को और छोड़ भी रहा हूँ, तो एक्सीलेट करने के दौरान ये इसके वोल्टेज बढ़ते और जब एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो ये अपनी लेवल में आ जाते हैं आइडल 0.82 वोल्टेज पर। तो अभी मैंने इसका ऑटो सेंसर भी चेंज किया है। अभी आप देख सकते हैं कूलेंट टेम्परेचर 86 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, क्योंकि ऑटो सेंसर की जो रीडिंग है वो तभी ज़्यादातर बेहतर होती है जब कूलेंट टेम्परेचर तकरीबन 82 से ऊपर हो। आइस फ्लो ड्यूटी भी ठीक है। ऑटो सेंसर आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। और जो इंजेक्टर पल्स है ये भी ठीक है और ज़बरदस्त है, और टाइमिंग भी बिल्कुल वेरी कर रहा है, और टीपी सेंसर भी 0.82 वोल्टेज आइडल पर है। और जैसे ही मैं इसे एक्सीलेट करूँगा तो ये वोल्टेज एक्सीलेट करने के दरमियान बढ़ते हैं, और जब एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो ये 0.82 वोल्टेज पर ही आके रुकते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी का मसला भी हल हो गया, और ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये गाड़ी की फ्यूल माइलेज चेक करके ही अपलोड कर रहा हूँ। अभी इस गाड़ी की जो फ्यूल माइलेज है ये तकरीबन 17.5-18 किलोमीटर आ रही है, क्योंकि इसके जो 2 सिलेंडर हैं उनका कंप्रेशन भी बराबर नहीं है, कम है 2 सिलेंडर का, तो इसी वजह से फ्यूल माइलेज कम है। जबकि सुजुकी महरान की जो फ्यूल माइलेज है 22 से 23 किलोमीटर, 24 किलोमीटर भी आ जाती है विदाउट एसी। एसी के साथ 18-22 कर लेती है ये गाड़ी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा।